उसका 1 अध्याय उसका 15 पद। पहला बात, सुसमाचार पर विश्वास एक करने वाला। यह किया गया व्यक्ति, यह करना है। पढ़िए मरकुस 1 का 15। कोई भी पढ़ने में सहायता करो। हाँ हाँ। और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। बस इन वचन द्वारा खुदा में ब्लेस करे, आमेन। पहला बात, सुसमाचार पर विश्वास। हालेलुया। किस पर विश्वास? हालेलुया। और इसको मैं ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सुसमाचार सुने हुए लोग हैं, आमेन। आप सुसमाचार सुनकर विश्वास किए गए लोग हैं। लेकिन यहाँ हमारा काम खत्म नहीं होता, आगे प्रभु ने काम दिया। हालेलुया। यीशु मसीह की। और ये महान एक आज्ञा है प्रभु का, और जिसके संग सारी बरकतें और आशीष से जुड़ी हुई हैं, आमेन। सुसमाचार सुनाना एक छोटा काम नहीं, एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग का कारण बनता है हमारी जिंदगी में। और हमारे एक को सुसमाचार सुनाना है, ये हर एक का कर्तव्य है, आमेन। मत्ती उसका लास्ट अध्याय 28 का, उसका पढ़िए क्या लिखा है 19 और 20 पद में, कि परमेश्वर एक महान आज्ञा अपने लोगों को, अपने चेलों को दिया। इसके संग आपकी हर बरकत जुड़ी है। ये आज्ञा है खुदावन का, ये आपको पालन करना है, मुझे पालन करना है। और जब हम पालन करते हैं इसका प्रतिफल बड़ा होता है। हालेलुया। पढ़ी क्या लिखा है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा दो। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दिया है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। बस। हालेलुया। पहला बात हमने देखा कि समय पूरा हो चुका है, मरकुस 1:15 में। हालेलुया। तो क्या करना है? सुसमाचार पर मन फिराकर विश्वास करने रे काम आपने किया। लेकिन आगे मन फिराए हुए व्यक्ति के लिए एक इंपॉर्टेंट खुदा काम देके रखा है। हालेलुया। कई बार सुसमाचार सुनाने के लिए लोग डरते हैं। हमें सुसमाचार सुनाने के लिए कभी भय नहीं खाना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह की। सुसमाचार सुनाने की बरकत मैं आज बताऊंगा आपको। सुसमाचार सुनाने वाले व्यक्ति की जिंदगी में वो क्या ले आता है, या क्या उनकी जिंदगी में खुदावर का ग्रेस है, अनुग्रह या आशीष काम करती है। हालेलुया। यीशु मसीह की। जितने लोग सुनाते हो सुसमाचार आप धन्य हो। लेकिन कभी एक व्यक्ति को सुना दिया, बंद, ये काम हो गया, ऐसा नहीं। जब कभी अवसर मिले, खाली हो, आपको सुसमाचार सुनाना चाहिए। अपने काम में गए सुसमाचार सुनाना चाहिए। कोई बिजनेस कर रहे हो सुसमाचार सुनाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि सुसमाचार की आज्ञा ये सबको मिला है। जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, कई बार तो लोग सुसमाचार इसलिए नहीं सुनाते कि मैं ही बीमार हूं। यदि मैं बीमार हूं तो कैसे मैं सामने वाले से कह सकता हूं यीशु मसीह चंगा करता है? हालेलुया। नहीं है? कई बार हमें लगता है मैं ही बीमार हूं तो कैसे मैं उसको विश्वास का वचन दूं या चंगाई का वचन दूं। ये हमारे अंदर में थिंकिंग रहता है, सोच रहता है। लेकिन हालेलुया, हमें सुसमाचार उन परिस्थिति के बावजूद भी बांटना है। आमीन। सुसमाचार बांटने वाला एक जिंदगी। यीशु ने क्या कहा चेलों को? जाओ और क्या करो? जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और क्या करो? मेरी आज्ञा जो मैंने तुम्हें दिया, जो मैंने सिखाया, सामने वाले को तुम भी मानना सिखाओ। हालेलुया। जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोग एक साल में एक आत्मा को बचा पाते हो? कम से कम मैं बता रहा हूं।
कितने लोग एक साल में एक आत्मा को चर्च में लाते हो जीत कर? मैं साल की बात इसलिए क्योंकि ऐसा लोग करते नहीं, इसलिए मैंने एक साल में एक व्यक्ति बोला। कितने जन एक साल में एक व्यक्ति को, कम से कम एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाकर, प्रभु के विषय में बताकर उसे प्रभु जीवन दाता के संग तुम उसके हाथों में समर्पित करते हो? कितने लोग हैं जो आपके द्वारा बचाए गए, जो चर्च अटेंड करते हैं? हालेलुया। हम सोचते हैं प्रियो कि हमने यीशु को जान गए, हमारा काम खत्म। हालेलुया। याद रखना, सुसमाचार का सेवा ये खुदा को प्रसन्न करने वाला सेवा है। किसको? सुसमाचार नहीं बांटता, उनके लाइफ में प्रभु का ग्रेस या अनुग्रह बढ़ता नहीं है। आमीन। हमारी जिंदगी में सुसमाचार क्या करना? बांटने वाला होगा, हमारी जिंदगी में अनुग्रह बढ़ता है। हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु ने कहा, वचन में लिखा है, जब एक व्यक्ति इस धरती पर मन फिराता है तो कहाँ आनंद होता है? पहला स्वर्ग में आनंद होता है, दूसरा स्वर्ग दूतों के हालेलुया आगे आनंद होता है, और पिता के आगे आनंद होता है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति सुसमाचार पर विश्वास करके जीवन को प्रभु को देता है या देती है, याद रखना कहाँ आनंद होता है? स्वर्ग में। अब सोचो, स्वर्ग में आनंद हो रहा है, पिता आनंद या स्वर्गदूत आनंद करते हैं, वहां पर स्वर्ग आनंद करता है। एक व्यक्ति ने सच्चाई को जाना, सच्चा प्रभु को जाना, इसलिए। हालेलुया। हमें कई बार लगता है कि मैंने यीशु को जाना, मैं जानी, ऐसी छोटी बात है। नहीं भाई, जब तुम मन फिराते हो, तुम प्रभु को जानते हो, स्वर्ग में आनंद होता है। आमीन। यदि स्वर्ग पिता इतना आनंद करता है, हम जो प्रभु के जन लोग, जो हम सच्चाई को जाना, हम खुदा को और खुदा के कलाम को जब लेकर लोगों के पास जाते हैं, जब दूसरा बचाया जाता है, हालेलुया, तो हमें भी आनंदित होना चाहिए। आमीन। जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सुसमाचार की सेवा। यहाँ पर यीशु ने, ये वो समय की बात जब स्वर्गारोहण यीशु मसीह होने वाला था। हालेलुया। ये अंतिम आज्ञा है प्रभु का। जैतून पहाड़ पर 500 से अधिक चले को ये सारा आज्ञा दिया, और सब हालेलुया खुदावन की तारीफ के और उठाया जा रहा था, और खुदा ये आज्ञा देकर लोप हो गया। हालेलुया। वो स्वर्ग पर चढ़ गया और आज भी पिता की दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया। जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सुसमाचार का बांटने वाला, याद रखना, तुम दुनिया की सबसे बड़ा कार्य कर रहे हो, सबसे बड़ा। हालेलुया। यह कार्य और काम है जो प्रभु ने हमें सौंपा और दिया है। अब जीवन को या जीवन के कर्ता को आप लोगों के पास लेकर जाते हो। सोचो, कई बार हम प्रभु को जानते हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी कई बार बिना प्रभु को जाने मर जाता है। नहीं है क्या? बिना प्रभु के जाने वो क्या होता है? मर जाता है। हालेलुया। कितने लोग एक साल में एक व्यक्ति को बचाते हो? हाथ उठाओ। कम से कम एक व्यक्ति, एक साल में एक व्यक्ति। हालेलुया। जो बचाते हो तुम धन्य व्यक्ति हो। जोर से तारीफ करो इनके लिए। हालेलुया। खुदा बन के तारीफ करो। आमीन। हालेलुया। आगे हमारा जिंदगी क्या होना चाहिए? हम दूसरों को जीत कर, दूसरे के आत्मा को आग में से झपट कर निकाल कर स्वर्ग पिता के सामने उसे लाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की। बाइबल कहता है कि तुम एक व्यक्ति को एक कटोरा ठंडा पानी पिलाते हो, इसका प्रतिफल परमेश्वर तुम्हें और मुझे देता है। आमीन। तो सोचो, तुम एक आत्मा को जो नरक जा रहा है तुम बचाते हो, सोचो कितना बड़ा प्रतिफल होगा इसके लिए। जोर से बोलो हालेलुया। आमीन। हमारी जिंदगी में आत्माओं को बचाने का बोझ होना चाहिए। हालेलुया। जो आत्मा प्रभु को जानकर नाश हो रहे, यदि गिर चुका है, उसे उठाने वाले एक जिंदगी। नहीं जानता प्रभु को लेकर लोगों के पास हमें जाना चाहिए, उसके लिए दुआ करना चाहिए कि प्रभु इन्हें छुटकारा दे, ताकि ये जाने, और उसे लेकर चर्च में लाना चाहिए, आना चाहिए उन्हें लेकर। हालेलुया। ताकि उसके द्वारा मेरा परमेश्वर तुम्हें आशीषित कर सके। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, एक रीज़न है।
हालेलुया। मैं हर परिस्थिति में सुसमाचार सुनाया हर लोगों को। हालेलुया। यहां तक जो खुदा के नाम पर विरोध करते चिढ़ते हैं ऐसे लोगों को भी अपने आप को कई बार मैं छुपा कर उन्हें, मैं खुदा का सेवा करता हूँ ऐसा करके नहीं, लेकिन मैंने यीशु को उन्हें बांटा कई बार खुल कर, जैसे प्रभु की आत्मा मुझे अगुवाई किया उस तरीके से मैंने खुदा के कलाम को बांटा। हालेलुया, आमीन। चाहे कोई वो जाति का धर्म को, हालेलुया। मेरा खुदावन सबको, बाइबल लिखा है जाति जाति के लोगों को जाओ और उन्हें चेला बनाओ। हालेलुया। लोगों को लगता है प्रियो हम तो बच गए, हाँ पड़ोसी का हमें क्या। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं। हाँ एक बात है, आप किसी को हाथ पकड़ के खींच के नहीं ला सकते, आमीन। और अभी गया तो कोई गारंटी नहीं कि वो रहेगा नहीं रहेगा। हालेलुया। जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन प्रियो याद रखना, हम एक आत्मा को बचाने की चाहत रखते हैं, एक आत्मा जीतने की चाहत रखते हैं, एक आत्मा बचाया जाए करके हमारे दिल के अंदर ये सोच है। याद रखना ये सबसे बड़ी आपकी जिंदगी का ब्लेसिंग का कारण बनेगा। आमीन। हालेलुया। हमें सुसमाचार को बांटने वाला बने, सबसे बड़ी आज्ञा महान प्रभु की आज्ञा है जो लोगों के पास आपको लेकर जाना। हालेलुया। आप काम में गए हैं, वहां खुदा के कलाम को आपको बांटना चाहिए, बांटना है। हालेलुया। इस साल में कितने महीना बचा है, खत्म होने में कितने महीना बचा है, कितना है? इसके साथ में 4, मतलब आज कितना, 2 तारीख है क्या, आज 3 तारीख है आज। हालेलुया। तो ये महीना पूरा बचा, 4 महीने बचा है। हालेलुया। इस मसीह की अब आपको निर्णय करना है, ये 4 महीना में मैं किस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाता हूँ, ये किस व्यक्ति को मैं चर्च में लेकर आता हूँ। आमीन। क्या आप नहीं चाहते कि एक पापी व्यक्ति मन फिराकर खुदा के घर में आए? क्या आप नहीं चाहते जो आनंद और शांति और चंगाई हमने पाया हमारा वो पड़ोसी भी पाए? जोर से बोलो हालेलुया। एक गवाही बताता हूं मैं। हालेलुया। एक बहन प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास के वो चर्च आई। हालेलुया। और उस लड़की के पीछे एक लड़का आया, वो प्रभु के लिए नहीं आया था। हालेलुया। उनके बीच में कुछ, हालेलुया, प्रेम का चक्कर था। हालेलुया। लेकिन आपको मालूम है ये आया था गलत सोच को लेकर, लेकिन एक दिन खुदावन की आत्मा ने, हालेलुया, उस भाई को छुआ, उसी दिन उसकी सारी जिंदगी बदल गई। हालेलुया। वो सारा सोच छोड़ दिया, वो बताया भाई मैं आज से बदल चुका हूं। हालेलुया। मैं सच्चा प्रभु को जान चुका, मैं मन फिराया हूं। लेकिन लड़का चर्च क्यों आता था जानते हो? इस लड़की को देखकर चर्च आता था। हालेलुया। लेकिन एक दिन खुदावन की पवित्र आत्मा ने उन्हें छुआ, वो रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, और वो चर्च में गवाही भी दे। चर्च की गवाही है। हालेलुया। आप नहीं जानते कब किसकी जिंदगी बदल सकती है। हालेलुया। कोई बीमार है, सुसमाचार सुनाओ। गुनाह में है, सुसमाचार सुनाओ। कोई नशा में पड़ा हुआ है, पीकर लोग पड़े रहते हैं, जाकर उन्हें खुदा के कलाम को बांटना है हमें। हालेलुया। बचाना नहीं बचाना वो खुदा के हाथ में छोड़ दो, लेकिन आपकी कार्य को आपको और मुझे करने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। आपको मालूम नहीं, हालेलुया, चंगा करता खुदावन को जब लोगों को बांटते हो, बीमार होने के बावजूद भी आपको मालूम, आप सुसमाचार बांटते बांटते चंगाई को पालोगे। हालेलुया। यीशु मसीह की चंगाई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। हालेलुया। चंगाई बहुत बड़ा, वो प्रभु चंगाई तो उसका स्वभाव है, चंगा करना उसका स्वभाव है प्रभु का। बाइबल कहता है चेलों को आज्ञा दिया कि जाओ तो मेरे नाम को जगत के छोर तक पहुंचाओ, जाति जाति के लोगों को बताओ, ताकि मैं सच्चा खुदा हूं, दुनिया का बनाने वाला, उसे बनाने वाला, ताकि वो जाने। और ये सब वचन को सुनने के बाद वो लोग, आपको मालूम है, जब वहां से लौटे वो लोग खुदा के कलाम को बांटा। जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सुसमाचार बांटने वाला कभी बंधन में नहीं रहता। हालेलुया।
कभी सुसमाचार बांटने वाला गरीबी में नहीं रहता। सुसमाचार बांटने वाला, बोने वाला, खुदा के कलाम को जब आप बांटते हो, बोते हो वचन को लोगों की जिंदगी पर, याद रखना तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा बंधन नहीं होगा जो खड़ा अड़ा हो, वो खुदा तोड़ देगा उन्हें। हालेलुया। क्योंकि सुसमाचार बांटने के द्वारा परमेश्वर का ग्रेस बढ़ता है। हालेलुया। हमारी जिंदगी पर यह गुण होना चाहिए प्रियो कि हम प्रभु यीशु मसीह के कलाम को बांटे। कौन सी परिस्थिति में? हर परिस्थिति में हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को क्या करना है? लोगों को पहुंचाना है। हालेलुया। और जिसको हमने वचन सुनाया उनके लिए मैं दुआ करना, प्रभु उनका जिंदगी बचाया जाए। आपका पड़ोसी, आपका दोस्त है, आपका हो सकता है बहन, आपका सहेली है, आपका रिश्तेदार है, लेकिन आपको बोला एक बार चलकर तो देख चर्च में। हालेलुया। जो नहीं जानता उनको ये धर्म कर्म दिखाई देता है, नहीं है क्या? हालेलुया। ये वो धर्म है, ये वो धर्म है, जो नहीं जानता उनके लिए है। हालेलुया। लेकिन हम जो जानते, हमें मालूम है यीशु मसीह धर्म नहीं, वो धार्मिकता है। हालेलुया। वो धर्म स्थापित नहीं करने आया दुनिया में, वो धार्मिकता को स्थापित करने आया। सच्चा परमेश्वर से दुनिया को मिलाने आया। परमेश्वर पहला सुसमाचार स्वयं यीशु मसीह लेकर आया धरती में। आया कि नहीं आया? लेकिन हालेलुया, पहला सुसमाचार यीशु लेकर आया है। सुसमाचार का मतलब क्या है? हालेलुया, एक अच्छा समाचार। सुसमाचार जैसे कोई राजा कोई नियम निकाले, वो तीव्र गति से पूरे देश पर फैल जाता है, वायरल हो जाता, नहीं है? सुसमाचार का मतलब होता है अच्छा एक समाचार। जो नशा में है, सोचो अब उसके पास अब उस सुसमाचार को लेकर जाएंगे। हालेलुया। जो सालों साल कर्ज में, श्रापों में जी रहे हैं, उनका जिंदगी से वो छूट जाएगा, उसके जिंदगी से वो बंधन से वो छूट जाएगा। खुदा अनुग्रह करेगा। आप जब प्रार्थना करेंगे उनके लिए, खुदा उनकी जिंदगी में कार्य करेगा। हालेलुया। कोई नशा में है, कोई पाप में है, कोई गुनाह में है, कोई और कुछ, कोई हत्या के, कोई चोरी के पाप में लगा है। हालेलुया। और जीवन को जब तुम उसके पास लेकर जाते हो, हालेलुया, एक बात आपको बताऊं मैं, स्वर्ग जब पहुंचोगे ना, एक सेवक से बढ़कर आपका वहां पर सम्मान होगा स्वर्ग में। हालेलुया। यीशु मसीह की बाइबल कहता है, हालेलुया, जब तुम एक आत्मा को जीत कर लाते हो, उसका प्रतिफल सेवक को नहीं मिलता, उसका प्रतिफल तुम पाते हो, क्योंकि तुमने उस आत्मा को जीत कर चर्च में लाया है। हालेलुया। जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उसका जीवन बदलना नहीं बदलना खुदा के हाथ में छोड़ दो, लेकिन आपको सुसमाचार बांटने आने की यदि उसकी इच्छा है, अब उसे एक बार लेकर आए चर्च में, तो जाकर देखो, खुदावन के वचन को सुनकर देखो। अच्छा लगे तो आगे जिंदगी खुदावन में जीना, तुम्हारी मर्जी में। हालेलुया। हमारे चर्च में जितने लोग आते हैं ना, इससे कई गुना ज्यादा कई अलग अलग जगह में जाकर लोग प्रभु को जानते हैं, और वो जाते भी कई लोग, कई बहुतों, उनमें से बहुत लोग उद्धार पा चुके हैं। हालेलुया। जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब समझ रहे प्रियो, हमारा कार्य क्या है? आत्माओं को बचाना, आत्माओं को जीतना। जो नरक जा रहे उन्हें निकालना, नरक से आग से झपट कर निकालना, और यह कार्य परमेश्वर ने सबको सौंपा। आपको मालूम है, जब फिलिप्पी पत्री में हम पढ़ेंगे, पौलुस जेल खाने के अंदर बैठकर सुसमाचार सुना रहा था। जब आप पढ़ेंगे फिलिप्पी पत्री में, उससे पहले जब आप पढ़ेंगे, हालेलुया, प्रेरितों के काम में जब 16 अध्याय में पढ़ते, वहां पर पौलुस और सिलास प्रभु के वचन को सुना रहे थे, और उसे सताया गया, जेल खाने में डाल दिया। आधा रात के समय में पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं? आधा रात को खुदा की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। अचानक भूकंप जैसा आया, सब द्वार खुल गया, बंधन टूट गया। दारोगा ने सोचा कि सब भाग गए, अब अपने आप को मुझे मार लेना चाहिए, क्योंकि उस समय में नियम था, यदि कोई कैदी भाग जाए तो कैदी के बदले में ये रखवाला जो है, इसका जान का खतरा है, वो उसे मरना पड़ेगा उसके बदले में। इसलिए दारोगा क्या बोलता है? अपनी तलवार खींचकर अपने आप को मारना चाहा। उधर पौलुस और सिलास बोलता है अंदर से कि अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, हम सब यही हैं। तब ये दिया मंगवाकर अंदर लपका लिखा है, अंदर गया, और बाइबल कहता है ये दारोगा जाकर उनके पांव पर गिर गया और बोला, हे सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? हालेलुया। और उसे उन लोगों ने वचन सुनाया। उसी रात
उसका घाव को ये दारोगा धोया, घर ले गया और सारा घराना समेत बपतिस्मा लिया। बाइबल कहते हैं आमीन। हालेलुया। उसने पूछा हम क्या करें, मैं क्या करूं उद्धार पाने के लिए? पौलुस और सिलास कहता है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। यह उद्धार का समय है। यदि आपने खुदावन को जाना है, आपका कर्तव्य है आपके लोगों को अब जाकर खुदा के कलाम को बांटो और आपके द्वारा मेरा परमेश्वर आपके घरानों को क्या करेगा? वो बदल देगा। हालेलुया। कई बार भी सालों साल हमारी जिंदगी में भी जाते लेकिन हमारा घराने के अंदर कोई खुदा का कार्य दिखाई नहीं देता। हालेलुया। आपको मालूम है आप जब खुदा के कलाम को बांटते हो, आप खुदा के कलाम को बांटते ऊपर खुला होता है आपके लिए स्वर्ग। आमीन। आपको लगता है ये छोटा काम नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ा काम है जो आप कर रहे हो। हालेलुया। आमीन। और खुदावन का स्वर्ग आपके लिए खुला होता है और आपके ऊपर वो अनुग्रह आता रहता है जब ये काम आप कर रहे होते हो। हालेलुया। सुसमाचार सुनाने वाली सेवा एक आत्मा को बचाने वाली सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। हालेलुया। यदि आप चर्च में 1 लाख रुपये ला कर दे दे, सुसमाचार न सुनाए, हो सकता है 1 लाख रुपया तो खर्च हो जाएगा, उसका तो प्रतिफल मिलेगा जो मिलना है। हालेलुया। आमीन। लेकिन आप किसी आत्मा को नहीं बचाया, एक भी आत्मा अपनी जिंदगी में आपने नहीं बचाया है, आप खुदा को क्या जवाब देंगे? जाकर बोलेगा तूने मुझे जाना था बेटा, मेरी बेटी, तूने कितने लोगों को मेरे विषय में बताया है, कितने लोगों को तूने बचाया है। हालेलुया। जोर से बोलो यीशु मसीह की। ये 1 लाख 1 करोड़ रुपया एक साइड और एक आत्मा जो नाश हो रहा है एक साइड। आमीन। और मेरा परमेश्वर जो तुमने आत्मा बचाया उसको देख रहा है। ये तुम्हारा धन वो तो है खुदा के कार्य के लिए जो आप दिए हैं वो होगा, लेकिन आपने अपनी जिंदगी में कोई आत्मा नहीं बचाया। हालेलुया। तो याद रखना आपको स्वर्ग में जो मिलना है, जो आप किए हैं कार्य खुदावन में, वो तो मिलेगा, लेकिन आत्मा को अपने नहीं बचा। आप सोचेंगे लोगों को प्रभु बोलेगा तुमने कितने आत्मा को। हालेलुया। वो सब जानता है। आमीन। सबको खड़ा करेगा परमेश्वर, सब खड़े, सबका ज्ञाता है। वो बोलेगा तुमने मुझे जानकर कितने लोगों को प्रभु के विषय में, मेरे विषय में बताया, तुमने सुसमाचार सुनाया, वो तुम्हें प्रतिफल देगा स्वर्ग में। हालेलुया। वो क्या देगा? स्वर्ग में प्रतिफल देगा। और वहां पर लोग कहेंगे देख प्रभु मैंने इतने लोगों को बचाया, इतने लोगों को मैंने सुसमाचार सुनाया, तेरे विषय में बताया। वो तुम्हें खुदावन स्वर्ग दूतों के सामने लाखों करोड़ों महिमा में परमेश्वर के आगे तुम्हारा खुदा क्या करेगा? सम्मान करेगा। आमीन। हालेलुया। मेरे नजर में, मेरे खुदा के नजर में जो आत्मा को बचाता है, मेरे नजर में भी और खुदा के नजर में भी सबसे आदर पूर्वक व्यक्ति है वो। हालेलुया। आमीन। मैं ऐसे लोगों को नमन करता हूं जो खुदावन का काम को आप करते हो। हालेलुया। क्योंकि आप छोटा काम नहीं करते, आप आत्माओं को बचाने का काम करते हो और मेरा खुदा आपका आदर करता है। बाइबल में लिखा है ना, जो मेरे पिता का जो मेरी सेवा करेगा उसका पिता क्या करेगा? आदर करेगा। और जहां मैं हूं वहां मेरे सेवक भी होगा। हमारी हर एक की जिंदगी में एक सेवकाई दिया है। आमीन। हालेलुया। तुम खुद गरीब रहकर दूसरों को बताते हो प्रभु यीशु मसीह आशीष देने वाला परमेश्वर है, स्वर्ग क्या तुम्हें नहीं देख रहा? हालेलुया। तुम विश्वास के वर्ड को लेकर लोगों को बांटते हो, खुद तुम बीमार हो और लोगों को बोल रहे यीशु मसीह चंगा करता है, विश्वास करो ना। जोर से बोलो हालेलुया। मेरी जिंदगी में ऐसा घटना घटा है। 3 बच्चा के दफे में हर बार हॉस्पिटल गया, प्रार्थना किया, कोई काम नहीं। बोला प्रभु हालेलुया मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, मैं क्या करूं? लेकिन मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। अलची पीलिया हो गया उन्हें, कोई दवाई काम नहीं किया, अब लेकर हॉस्पिटल गए उसे। हालेलुया। पूर्वा के हॉस्पिटल में हरीश नायक के यहाँ। हालेलुया। बच्चा मेरा हॉस्पिटल के अंदर है, NCIU के अंदर। हालेलुया। लेकिन दूसरा का बच्चा जो बीमार है उसे मैं सुसमाचार दे रहा हूँ। विश्वास करोगे भाई यीशु चंगा करेगा तेरे बच्चे को। खुद का बच्चा किधर है? खुद का बच्चा किधर है? हालेलुया। लेकिन मैंने ये नहीं देखा अरे ये मुझे क्या बोलेगा, या ये जब मुझे जवाब दे देगा अरे तेरा बच्चा खुद हॉस्पिटल लेके आया और मुझे तो चंगा, यीशु मसीह चंगा करता है, सुसमाचार सुनाया को बता रहे मेरे को, तो विश्वास करता क्या?
यदि ऐसा बोल देता तो मेरे पास जवाब होता क्या? नहीं। लेकिन फिर भी मैं इस परिस्थिति में तीनों बच्चे के दफे, हालेलुया, मैं जान गया प्रभु तू मुझे लेकर जा रहे हैं। महीनों से पड़ा हुआ बच्चा जिसका कोई सुधार नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे को जब मैं लेकर गया था, मेरा बच्चा का मेरे को 1% चिंता नहीं, लेकिन दूसरा का बच्चा महीनों से पड़ा है वहां पर, कोई किसी को ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, किसी को और किसी चीजों का, किसी का धड़कन का प्रॉब्लम है। आपको मालूम मैंने कई बच्चों के माता पिता को प्रभु यीशु मसीह के वचन को मैंने बांटा, हालेलुया, यीशु मसीह की। और आपको आश्चर्य होगा जानकर, आपको मालूम है उन लोगों ने विश्वास भी किया। और जब मैं देखने का समय आता था, अंदर जब जाता था, मैं देखता नहीं था बच्चों को, बोलता था मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं हाथ उठाकर सारे बच्चों के लिए और विशेष उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता मुझको बोले थे मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करना, हालेलुया। जब एक पहली बार मैं कोरबा गया, आपको मालूम है एक बनगवा साइड का एक भाई था, महीनों से उसका बच्चा का प्रॉब्लम, 1 किलो का बच्चा था, कोई ग्रो नहीं, महीनों बीत गया, लाखों पैसा चला गया, लाखों पैसा लुटा चुका है, वो कोई सुधार नहीं। प्रभु के विषय मैंने बताया, वो जहां हम रहते थे एक ही रूम में, मैंने उन्हें खुदा के विषय में बांटा, कलाम को मैंने बांटा और बोले यीशु के नाम पर तू विश्वास करेगा भाई, तेरे बच्चे के लाइफ में खुदा काम करेगा, हालेलुया। मुझे आज भी याद है वो क्या था, वो शायद शुक्रवार का दिन था, हालेलुया। और वहां पर से हमारा छुट्टी हो गया और मैंने बोला संडे, मैं बोला संडे आने से पहले तेरा बच्चा चंगा हो जाएगा, हालेलुया, आमीन। उसके लिए मैंने निकलने से पहले प्रार्थना किया। मैं बोला संडे से आने से पहले तेरा बच्चा हील होगा, तो विश्वास कर, बोला आमीन। 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद मुझे बुलाया था, तो संडे आ गया। सोमवार को, मैं आपको मालूम है वो भाई भी सोमवार को आया था, आमीन, अपने बच्चों को लेकर। बोला भाई तेरा बच्चा कैसा है? बोला भैया आपने प्रभु के विषय में बताया था मुझे, मैंने विश्वास से मैंने उस पर विश्वास किया और जिस दिन आपने बोला था मेरा बच्चा उसी दिन चंगा हो गया। बोला हालेलुया। क्या तुम दुख रहने के बावजूद भी क्या तुम सच्चा खुदा को बांटते हो लोगों को? हालेलुया। यदि नहीं तो आज से बांटना चालू कर दो, आमीन, हालेलुया, तीनों बार, हालेलुया। ये मैंने जहां जा भी गया मैंने खुदा के कलाम को बांटा है, हालेलुया। जब ऐसा आप करते हो आपको मालूम है इसका प्रतिफल बड़ा होता है, स्वर्ग देख रहा होता है, ये दुख के बावजूद भी सच्चाई को बांट रहे हैं, हालेलुया, आमीन। इसलिए दाऊद कहता है, दाऊद के भजन में जब आप पढ़ेंगे वहां लिखा है, हालेलुया, रात में मेरी सच्चाई का और दिन में मेरी करुणा का क्या कर तो प्रचार कर। रात क्या है? आपका दुख का समय, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम का समय जब रहता है, उस समय यीशु मसीह सच्चा प्रभु है, वो चंगा करता है, आशीषित करता है। ये सच्चाई को आपको बांटने की जरूरत, आमीन। जब आपकी जिंदगी में सब कुछ सही है, उसकी करुणा का प्रचार करना। यीशु मसीह करुणा करने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह आशीषित करने वाला प्रभु है, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं प्रियो? हम फिलिप्पी पत्री में जाएंगे जल्दी, 1 अध्याय 12 वचन से पढ़ो, क्या लिखा वहां पर? फिलिप्पी 1 का 12, जल्दी पढ़िएगा, जल्दी। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है, यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण बस हालेलुया। ये बाइबल कहता है पौलुस इस पत्री को लिखते वक्त वो जेल खाने के अंदर है, हालेलुया। वो जेल के अंदर से इस पत्री को लिख रहा है और इस पत्री के 4 को जब पढ़ेंगे वहां लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं तुम आनंदित रहो। और वो पौलुस जेल खाने में है, लेकिन उसे ऐसा नहीं मैं जेल खाने के अंदर मैं कैसे वचन बताऊं? आपको मालूम है बाइबल कहता है, हे भाइयों मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है, यहां तक कि कैसर के राजभवन के सारी पलटन और से सब लोगों में यह प्रचार हो गया कि मसीह के लिए मैं क्या हूं, कैद हूं। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की अन्य जब पत्रियों को पढ़ेंगे आपको मालूम है ये जेल खाने के अंदर रहकर खुदावन का किसको प्रचार कर रहा है? अंदर में कैद खाने के अंदर पौलुस है और बाहर कौन है? कौन है? बताओ ना कौन है?
इसको रखवाली करने वाला दारोगा लोग हैं। और याद रखना, उस समय ऐसा होता था, एक बार आज कोई ड्यूटी दिया है तो कल वो ड्यूटी में नहीं आएगा, उसके बदले में और दूसरा कोई आएगा। हालेलुया। बाइबल कहता है सारी पलटन, एक पलटन में कितने लोग रहते हैं? हालेलुया। कितने लोग रहते हैं? यीशु मसीह की जब बाइबल पढ़ेंगे, एक पलटन में या एक ग्रुप में लगभग हालेलुया 6000 लोग। जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और सोचो, ये जितना दिन जेल के अंदर है, बाइबल कहता है ये सारी पलटन को मैंने यीशु मसीह का सुसमाचार सुना दिया। हालेलुया। और आगे जब कई पत्रों में पढ़ेंगे, ये कैसर का घराना जानते हो? हाँ, कैसर राजा है और कैसर का पूरा घराना, जितना सैनिक, सबको, जितना लोग आ रहे हैं, सबको सुसमाचार बांट रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की। इसलिए हम दुख के समय भी, पीड़ा के समय भी, हमें लग रहा है मैं चारों तरफ से कैद हूं, समस्या और दुख में कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन उस परिस्थिति में आपको यीशु के कलाम को लोगों को बांटना है। हालेलुया। तुम नहीं जानते, तुम कलाम बांटते रहोगे, मेरा खुदा तुम्हें स्वर्ग से हील कर देगा, डिलीवर कर देगा। आमीन। सुसमाचार में सामर्थ है। क्या है? सामर्थ है। या बाइबल कहता है कि जो मेरी जिंदगी में बीता है ना, उससे सुसमाचार की क्या हुआ? क्या हुआ? बढ़ती हुआ। देखो, सुसमाचार बांटने के लिए हमें सहयोग होना चाहिए। सहयोगी हमारी जिंदगी एक सहकर्मी बनकर हम खुदा के इस कार्य को करने वाला हो। हालेलुया। इस एक अध्याय उसका 5 पद को पढ़ो, क्या लिखा है? इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। बस। हालेलुया। या कहता है पौलुस कि तुम शुरू से लेकर तुम क्या हो? सुसमाचार फैलाने में मेरे भागी हुई हो। यीशु मसीह की। हालेलुया। यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है आपके हार्ट के अंदर में, उसके लिए एक बोझ होना चाहिए, प्रभु मैं तेरा कलाम लेकर इसके पास जाऊंगा और उसे बताऊंगा मैं। हालेलुया। यीशु मसीह की। हमें सुसमाचार एक बांटने वाले जिंदगी होना चाहिए। सुसमाचार बांटने का सेवा सेवक का केवल नहीं है। आमीन। कितने जनों कलीसिया में? हाँ, या 50 लोग बैठे हो? हाँ, 50 लोग एक पास जाओगे तो 50 लोग सुसमाचार सुनेंगे, और सेवा का अकेले जाएगा तो कितना लोग सुसमाचार सुनेंगे? एक टाइम में एक व्यक्ति को। उसी एक टाइम में तुम 50 लोगों को सुना सकते हो, उस एक टाइम में एक लोग। तो कौन सच्चा है? हाँ, कि हम सब मिलकर हम खुदा के कलाम को बांटे। हालेलुया। यीशु मसीह की। हमें हर परिस्थिति में प्रभु के वचन को क्या करना है? बांटना है। हालेलुया। हम जब बांटते हैं हमारे पर अनुग्रह करता है। देखो इसमें तेज है, याद रखना। दूसरा कुरिन्थी 4:4 देखो क्या लिखा है? ये सुसमाचार कोई आम नहीं, ये सुसमाचार में तेज है, तेजों में है ये, और वो सुसमाचार तुम्हारे अंदर है। वो तेज सुसमाचार के द्वारा वो बढ़ता जाएगा और वो तेज दूसरों की जिंदगी में पहुंचेगा। क्या लिखा है यहाँ पर? और उन विश्वासियों के लिए, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। उनके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। आपको मालूम सुसमाचार में क्या है? तेज है, तेज। हालेलुया। सुसमाचार को हम मत समझना, सुसमाचार में प्रकाश है, तेज है। जब तुम सुनाते हो सुसमाचार, ये सुसमाचार का प्रकाश लोगों की जिंदगी में पहुंचता है। आमीन। इसीलिए तो यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। यीशु ने क्या कहा मत्ती में? तुम जगत की ज्योति हो। यूहन्ना 8:12 में क्या कहा? मैं जगत की ज्योति हूं, और जो मेरे पीछे हो लेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु वो जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। तुम यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास किया, इसलिए जीवन का ज्योति तुम्हारे अंदर काम करता है, और सुसमाचार बांटने का सेवा आपको और मुझे सौंपा। आमीन। और यही ज्योति, यही प्रकाश को लेकर हम दूसरों को बांटते हैं। हालेलुया। जिस घर में रोज झगड़ा होता है, सोचो यीशु मसीह उस घर में होगा तो कितना शांति होगा। ये कल्पना करता हूं मैं कई बार, जब आस पास में मैं देखता हूं लोगों की जिंदगी, मैं सोचता प्रभु काश अब इनके घर में होते
तो कितना शांति होता, जैसा मेरे घर में। हालेलुया। जैसा लोगों की जिंदगी को मैं देखता हूँ, हालेलुया, मैं सोचता प्रभु जैसा मेरी जिंदगी में तू कार्य किया, तो कृपा करके इनके लाइफ में भी कार्य कर। इनका जिंदगी कैसा होगा जब ये तुझे जानेगा। जोर से बोलो हालेलुया। मुझे कोई लेकर कोई सुसमाचार नहीं, लेकिन एक सुसमाचार से संबंधित एक वीडियो मुझे दिखाया गया था। हालेलुया। और आपके सामने मैं खुदा की सेवा कर रहा हूँ, गवाही दे रहा हूँ। आमीन। सुसमाचार की सेवा में एक विश्वासी का अहम हिस्सा होता है। ये आज्ञा है। हम कई बार सोचते हैं मेरा काम नहीं खुल रहा, मेरा काम नहीं बन रहा, मैं बीमार क्यों हूं। ये इसी कारण होता है कि तुम यीशु का जीवन रूपी वचन को लोगों को तुम नहीं बांटते। हालेलुया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं घर में खाने के लिए है या नहीं, लेकिन मैं लोगों को बोलता हूँ प्रभु यीशु मसीह आशीषित करने वाला है। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। खुद कई बार पुलपिट में खड़ा रहता हूँ, कई समस्या दर्द पीड़ा रहता है मेरे शरीर में, कई बार, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूं मैं किसकी सेवा कर रहा हूं। हालेलुया। यीशु मसीह की। कितने लोग समझ पा रहे हैं प्रियो? कई बार तो मैं ऐसा प्रचार करते गीत गाते गाते चंगा हो जाता हूं। ये सैकड़ों अनुभव मेरे लाइफ में ऐसा। आमीन। कोई भी व्यक्ति मेरे घर में आ गया नया, उसे बिना सुसमाचार सुना मैं नहीं भेजता। कैसा भी कुछ कर ले, वो बहाना मार कर उठना भी चाहे, मैं बोलूँगा थोड़ा बैठ, जब तक कंप्लीट नहीं बताता। कोई मेरे बाइक में बैठे, जरूरी है वो कौन सा जाति धर्म मेरे को कोई मतलब नहीं, लेकिन यीशु का वचन ही सुनना चाहिए। हालेलुया। ये विरोध करता है नहीं करता, नो प्रॉब्लम, लेकिन यीशु इसके पास पहुंचना चाहिए। आमीन। जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आज भी सुसमाचार सुनाता हूँ, सुनाता रहूंगा जिंदगी भर। आमीन। कितने लोग निर्णय ले चाहते हैं कि प्रभु मैं तेरा सुसमाचार सुनाऊंगा, प्रभु मैं लोगों की आत्मा को बचाऊंगा। हालेलुया। सोचो प्रियो, घर से कोई निकलता है बाइक में, मैं फिर घर लौट कर आऊंगा, लेकिन मार्ग में ही उसका जीवन का अंत हो जाता है। हालेलुया। हर दिन न जाने कितने लोग इस संसार के अंदर लोग नशाओं में, बुराइयों में और पाप में, गुनाहों में पड़कर लोग मर जा रहे हैं। सोचो जीवन उनके पास होगा तो, जीवन की ज्योति, जीवन का वचन उनके पास जब जाएगा तो उनकी जिंदगी में एक नया पन शुरू होगा, जैसा हमारी जिंदगी में शुरू हुआ था। आमीन। कोई मर रहे हैं, सुसमाचार सुनाओगे, प्रार्थना करोगे, मेरा प्रभु उनकी जिंदगी में आशा देगा। हालेलुया। सबसे बड़ी मेरी जिंदगी में मुझे खुशी की बात यह होती है कि प्रभु उन्हें मेरे जैसे लोगों को, या मेरे जैसा एक मनुष्य को तूने दूसरे की प्रार्थना करने में, मैं बहुत खुश होता हूँ दूसरे के लिए दुआ करने में। हालेलुया। मेरे प्रेयर के अधिकतर पॉइंट, मैं कई बार अपने घर के लिए प्रार्थना करना भूल जाता हूँ। मैं जानता हूँ यदि मैं दूसरे को आशीष दे रहा हूं, उन्हें आशीष का उसके लिए कारण बनो, ऑटोमेटिक स्वर्ग से मेरे लिए आशीष आएगा। आमीन। प्रभु चाहता है, क्या चाहता? 4 महीना बचा इस साल को खत्म होने में। हालेलुया। हम लोगों को सुसमाचार देकर हमें क्या करना है? प्रभु के भवन में लाना है, उसे सुसमाचार सुनाना है। जब सुनाएंगे ये तेजों में प्रकाश उनके अंदर चमकेगा। बाइबल कहता है संसार के ईश्वर ने जगत के लोगों को, जो विश्वास है, उनकी आंखों को क्या करके रखा? अंधा करके रखा। इसलिए जो तेजों में खुदा का जो कलाम है, सुसमाचार उनके अंदर ना चमके। हालेलुया। ये तेजों में प्रकाश है प्रियो, तेजों में इसमें लाइट है जो लोगों की जिंदगी में जाकर काम करता है। हालेलुया। यीशु मसीह की। कितने लोगों को समझ में आ रहा है प्रियो? कितने लोग निर्णय लेते हैं आज से मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं सुनाऊंगी। हालेलुया। मैं एक आत्मा को जीत के लाऊंगी चर्च में। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप धन्य हैं, ऐसा करते हैं तो हर दिन खुदा के कलाम को बांटते हैं। हो सकता है आपने अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया, लेकिन सुसमाचार जब सुनाना जब चालू करोगे, मैं विश्वास से तुम्हारे घोषणा करता हूँ हालेलुया कि तुम्हारे जो द्वार बंद है वो खुलना चालू हो जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। सुसमाचार तुम्हारे लिए दरवाजा खोलता है, तुम्हारे लिए दरवाजा खोलता है। यीशु मसीह की। यदि एक व्यक्ति मुझे सुसमाचार नहीं सुनाता, मेरी जिंदगी कहाँ होता? मैं धन्यवाद देता हूँ उस भाई के लिए, परमेश्वर को, कि उसने मुझे सुसमाचार सुनाने के उस भाई को खड़ा करके रखा था।
हालेलुया। यदि सुसमाचार मुझे नहीं सुनाता, आज उसी नशा में, उसी बुराई में, उसी पुरानी जिंदगी में शायद मेरी जिंदगी अब तक खत्म हो चुका होता। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह जब मेरी जिंदगी में आया, उसका तेज मेरे ऊपर आया, मेरे अंदर चमका, मेरी जिंदगी बदल गई। हालेलुया। और मैं बहुत सारे लोगों के लिए छुटकारे का कारण बन गया, कि बनता जा रहा हूं मैं। हालेलुया। यीशु मसीह की, मुझे दुनिया में कुछ हासिल हो ना हो, लेकिन मैं दूसरे के लिए, मैं प्रभु से यही दुआ करता हूँ, प्रभु मैं सामने वाले के लिए आशीष का कारण बन जाऊं, आशीष का मैं, अनुग्रह का मैं कारण बन जाऊं। हालेलुया। हम भी ये निर्णय होना चाहिए। पौलुस जेल खाने के अंदर बैठकर सुसमाचार सुना रहे लोगों को, हम तो फ्री हैं, नहीं है क्या? यीशु मसीह की, हालेलुया। हमें सुसमाचार की सेवा खुदा ने सौंपा है, और इस सेवा को हमें क्या करना है? हर एक को, ये एक का काम नहीं, हर भाई और बहन जो यहाँ बैठे सबका ये कार्य है। हालेलुया। आप कोई मामूली चीज को लेकर नहीं जा रहे। हालेलुया। आप जीवन दाता को लेकर जा रहे हो। हालेलुया। एक बार चेले लोग मंदिर जा रहे प्रार्थना करने, पतरस लोग जा रहे मंदिर के अंदर प्रार्थना करने। हालेलुया। एक लंगड़ा उधर बैठा है, दूसरे को बता रहे यीशु के विषय में, लेकिन देखा इन लोगों ने लंगड़ा को चंगा हो जाने का ये क्या है? विश्वास है। हालेलुया। और ये टकटकी लगाकर देख रहे हैं, और उन्हें सोचा कि ये इससे ज्यादा कुछ मिल सकता है, ये देख रहे हैं, मुझे हो सकता है तरस खाकर कुछ ज्यादा मुझे कुछ दे। हालेलुया। लेकिन जब उसके पास आकर कहता है, हालेलुया, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, सोना चांदी हमारे पास, लेकिन तुझे यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूं, उठ और क्या कर? खड़ा हो जा। हालेलुया। वो खड़ा नहीं हो, परंतु उछल कर खड़ा हो, बाइबल कहता है, और नाचते कूदते हुए वो अंदर गया। हालेलुया। अब सोचो, तुम्हारे सुसमाचार द्वारा कोई लंगड़ा चल रहा है, कितनी बड़ी खुशी की बात है। हालेलुया। एक बीमार चंगा हो गया, कितनी बड़ी खुशी की बात है। आमीन। एक कर्जा में पड़ा हुआ व्यक्ति मुक्त हो गया, कितना बड़ा खुशी का बात है। कोई पापी मन फिराया, सच्चा प्रभु को जानकर वो खुदा के साथ अपने जीवन को निर्वाह कर रहे हैं, कितनी बड़ी खुशी की बात है। हालेलुया। मुझे दुख होता है ऐसे लोगों को जो खुदा को जानकर लोग भटक रहे हैं। कई लोग खुदा को नहीं जानते, लेकिन सोचो, प्रभु जब आपको प्रभु ने ठहराया, मुझे ठहराया है कि प्रभु परमेश्वर के वचन को लेकर हम जाएं। हालेलुया। हम खुदावन के सुसमाचार को लेकर बांटें, और जब खुदावन के काम को हम करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा काम होने लगेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आमीन। हम सोचते मेरा काम हो, फिर मैं तेरा काम करूंगा प्रभु। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं पहले मुझे चंगा कर प्रभु, तब मैं लेकर लोगों के पास जाऊंगा चंगाई का सुसमाचार लेकर। आमीन। ऐसा करता है कई बार खुदावन, मुझे चंगा कर, एक ही बार में चर्चा, पहला दिन ही उन्हें चंगाई दे देता है, लेकिन दूसरा संडे में वो चर्च में दिखाई नहीं देता। हालेलुया। कई बार लोगों को लेट में चंगाई मिलता है, इस कारण कि प्रभु को वो जाने, ये प्रभु का योजना है, याद रखना। यीशु मसीह की, कई बार प्रभु चाहता है यदि लेट में थोड़ा चंगाई मिलेगा तो आप प्रभु के वचन को सीख जाएंगे, और सीख जाएंगे तो प्रभु के साथ आप चलना छोड़ेंगे नहीं। जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। जब इस तरीके से आप जीवन जिएंगे, सुसमाचार बांटने का, लोगों को बचाने का कार्य करेंगे, क्या तुम्हारा काम बंद होगा? क्या क्या दूसरों को तुम सुसमाचार बांट रहे हो? प्रभु यीशु मसीह आशीष देने वाला है, क्या तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें आशीष नहीं देगा? क्या तुम चंगा करने का वचन दे रहे हो लोगों को? यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, तो क्या तुम्हें बीमार रखेगा परमेश्वर? कदापि नहीं। हालेलुया। तुम कब छूटोगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, प्रभु तुम्हें कब छुएगा और आजाद कर देगा। और जब सुसमाचार जब तुम सुनाते हो, इससे तुम्हारी जिंदगी में अनुग्रह बढ़ता चला जाता है। ये अनुग्रह कोई मामूली नहीं है, ये अनुग्रह तुम्हें राजा की कुर्सी पर बिठाएगा एक दिन। हालेलुया। आमीन। बाइबल कहता है तुम राज पदधारी हो, याजकों का समाज हो तुम लोग। आमीन। क्या दाऊद को प्रभु बुलाया, एक ही बार राजगद्दी में बैठा दिया? नहीं।
पहले कुछ एक गोत्रों का राजा बना, फिर कुछ गोत्रों का, और बाद में जब खुदावन में चलता रहा, अनुग्रह में बढ़ता रहा, उन्हें पूरे इस्राएल का राजा बना दिया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे गांव में राज्य करने के लिए खड़ा किया है, तुम्हारे नगर में राज्य करने के लिए खड़ा किया है, तुम्हें सुसमाचार बांटने के लिए खड़ा किया है। याद रखना, जितना कार्य खुदा ने हमें दिया हम वफादारी से करने लगे, हमारा परमेश्वर भी हमारी जिंदगी में कार्य को वफादारी से करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा कार्य कभी नहीं रुक सकता, हम बिना चंगाई के रह नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा चंगा करने वाला है। तुम वर्ड देते रहोगे लोगों को। उसी समय बाइबल क्या कहता है, अय्यूब दूसरों के लिए मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन अय्यूब की प्रार्थना सुनकर स्वयं खुदावन ने अय्यूब को छुटकारा दे दिया। आमीन। खुद बीमार रहकर तुम दूसरों के लिए दुआ कर रहे हो, जाकर सोचो कि तुम कितना धन्य हो। हालेलुया। यीशु मसीह की प्रिय, हमें सुसमाचार को लेकर, ये सुसमाचार एक असीम धन है। याद रखना, ये धन को प्रभु ने तुम्हें और मुझे दिया। हालेलुया। यदि एक दिन मुझे कोई खाना ना दे और एक व्यक्ति को मैं सुसमाचार सुना दिया तो मेरा पेट भर जाता है। हालेलुया। सच्ची बात बता रहा हूं। एक व्यक्ति को मैंने यीशु के विषय में बता दिया, इससे बड़ी लाइफ में मेरी खुशी नहीं रहती है। आमीन। हालेलुया। सबसे बड़ी खुशी क्या है कि हम सुसमाचार सुनकर उस पर विश्वास किया, सुसमाचार का कार्य हमें दिया, अब उस सुसमाचार को लेकर दूसरों को देना। हालेलुया। अभी आप गवाही सुन रहे थे, 7 साल का प्रॉब्लम हथेलियों में। हालेलुया। किसी ने व्यक्ति ने सुसमाचार सुनाया, हाँ, समय आने पर प्रभु ने छुटकारा दे दिया। अब वो छूटा है, इसका प्रतिफल किसको मिलेगा? मेरे को मिलेगा क्या? हाँ, जिसने उसे सुसमाचार सुनाकर खुदा में लाया है उनको मिलेगा। आमीन। कितने लोग तैयार है ऐसा सुसमाचार सुनाने के लिए, लोगों को, आत्माओं को बचाने के लिए? हालेलुया। यदि आप तैयार हैं, मेरा प्रभु आज ही राइट नाउ मेरा परमेश्वर तुम्हारे हर एक दरवाजे को जो हालेलुया बंद है वो खोलने जा रही यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सुसमाचार का तेज तुम्हारे हृदय में चमके, तुम्हारे मनों में चमके, तुम्हारी आंखों में चमके, तुम्हारे बच्चों में चमके, और तुम यीशु के नाम में आशीषित हो जाओ। चर्च। हालेलुया। हालेलुया। ये सुसमाचार में ताकत है, प्रकाश है, इसमें तेज है जो लोगों की जिंदगी में निकल कर काम करता है। हालेलुया। यीशु मसीह की खुदावन के नाम की तारीफ और महिमा हो कि प्रभु ने इस भले काम को, इस बहुमूल्य काम को, इस बड़ा काम को हमें दिया है। हालेलुया। इसलिए आज हम सुसमाचार को बांटने वाले हो जाए, एक बांटने वाला व्यक्ति भी होना है। हालेलुया। हम अपने धन का, आप नौकरी करते हैं, आप नौकरी क्षेत्र में सुसमाचार सुना सकते हो। हालेलुया। यदि सुसमाचार नहीं सुना सकते, आप व्यस्त के व्यक्ति हो, आप धन के द्वारा प्रभु की सेवा कर सकते, ताकि वो धन दूसरे के सुसमाचार के सेवकाई के लिए, उसकी आत्मा के लिए इस्तेमाल किया जाए। जोर से बोलो हालेलुया। सोचो, आपने कुछ धन दिया, भेंट दिया, दान दिया चर्च में, और वही दान और भेंट के द्वारा दूसरे के पास सुसमाचार पहुंचाया जाता है। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की हालेलुया। मेरे घर से ज्यादा खर्चा मेरे पेट्रोल का होता है। हालेलुया। मेरे संग में जो चलते फिरते वो जानते हैं। हालेलुया। क्योंकि सब जितना सेवकाई में आता है, जो आपने भेंट अभी दिया, ये सेवकाई के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। हालेलुया। अभी मैं यहाँ छूटे गए, सडनली यहाँ से निकलूंगा मैं सेवकाई के लिए फिर, और वही धन के द्वारा तुम्हारा पेट्रोल भराया जाएगा। आमीन। जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम हर तरीके से प्रभु यीशु मसीह के सेवा को कर सकते हैं। हालेलुया। आप नौकरी करने वाले हैं, नौकरी करते करते लोगों को बता सकते हो, लेकिन नौकरी में व्यस्त हैं, अब अपने धन के द्वारा, धन को बोकर अब दूसरों को सुसमाचार पहुंचाने के लिए कलीसिया को सपोर्ट कर सकते हो। हालेलुया। आने वाले समय में हालेलुया मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों को उठाने जा रहे हैं चर्च में। हालेलुया। कि लोग केवल सेवकाई के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, वो सुसमाचार के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। हालेलुया। और उनका पेट चर्च भरेगा। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की चर्च खिलाएगा आपको, जो आएगा उसे आप खाओगे, आपका आने वाला पीढ़ी खाएगा। जोर से बोलो यीशु मसीह की। हमें प्रभु ने आत्मा बचाने के लिए भेजा है, चुना है, बुलाया है। ऐसा ना हो कि हम प्रियो अपने आप में केवल
हाँ, हालेलुया। हम प्रभु को पा लिया, चंगाई छुटकारा पा लिया, और कोई दूसरा जिसके लिए प्रभु ने हमें खड़ा के बचाने के लिए वो मर रहा है, हालेलुया। इससे बड़ा दुख का बात है क्या? नहीं है कि हमारे रहने के बावजूद भी कोई व्यक्ति मर रहा है। जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे गांव में ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं होगा जो हमें नहीं जानते यीशु मसीह मानता है। हर लोग जानते हैं हमारे गांव में ये यीशु मसीह मानने वाले। जोर से बोलो हालेलुया, आमीन। हर क्लेशों के बाद भी हम लोगों को सुसमाचार बांटते हैं, हालेलुया। कई बार हम गांव में प्रभु को जानते हैं, लेकिन बस हम ही जानते हैं, बाकी दूसरा कोई हमें नहीं जानता। ये यीशु मसीह का विश्वास करने वाला है, हालेलुया। ये भी एक ऐसा विश्वास है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं ऐसा आपका विश्वास नहीं है, हालेलुया। आपका विश्वास, हालेलुया, आपका विश्वास दूसरे के प्राण को बचाना चाहिए। पहले तो आपका ही प्राण बचाएगा आपका विश्वास, हालेलुया। बाइबल कहता है तुम्हारा विश्वास तुम्हारे प्राण को बचाता है, हालेलुया। और तुम्हारा विश्वास तुम्हारे प्राण को नहीं, परंतु तुम्हारे द्वारा दूसरों के प्राण को भी बचाता है, आमीन, हालेलुया। आइए सब अपने स्थान में हम खड़े हो जाएं। इन वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषों से भरपूर करे, हालेलुया। मेरे खुदाबंद का आत्मा री बाला